अगर हमास 4,500 रॉकेट किसी मुल्क पर डाल देगा तो उसका हक बनता है रिटेलिएट करने का। हम हमास की एक्टिविटी को फ्रीडम फाइट की स्ट्रगल नहीं मानते हैं, हम लोग उसको टेररिज्म मानते हैं। और इसीलिए आपने ट्विटर पे खास तौर से देखा होगा इंडियंस जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े हुए दिखे। लेकिन एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर एयरफोर्स से रेड किया उसी दौरान, उसके बारे में किसी ने चू नहीं करी। वहां भी यमनी मारे गए, वो भी मुसलमान ही थे। अफगानिस्तान में 200 लोग मार दिए रमजान के टाइम में, उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी। अफगानिस्तान का मुसलमान अलग है, यमन का मुसलमान अलग है, और फिलिस्तीन का मुसलमान बिल्कुल अलग है। जब फलस्तीन की बात होती है तो कहा जाता है पाकिस्तान फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, तो जब चाइनीज मुस्लिम्स या उइगर मुस्लिम्स की बात आती है उस वक्त पाकिस्तान लेट क्यों जाता है? नहीं, खड़ा तब भी रहता है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान खड़ा नहीं रहता उस पर, लेकिन वो थोड़ा झूलता रहता है कि नहीं नहीं एंड कर लो। पहले मैं कर्नल दानवी आपकी तरफ चलूंगी। आप मुझे बताइए कि अभी जो क्लैशेस चल रहे थे फलस्तीन के, और उसके साथ आपको मालूम है कि इजराइल का जो इशू चला था, तो उस पर इंडिया का क्या स्टैंड है? और पहले तो हमने सुना था, मुझे नहीं पता सही है या गलत, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक ही है कि फलस्तीन के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे इंडिया के, और अभी एकदम से हम देखते हैं कि सब लोग जो हैं वो बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम पे आप लोग जो है वो इजराइल को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमास और इसको आप किस तरह लेते हैं इजराइल को? इस बार भी इस चीज को आप रेफर कर रहे हैं कि इंडिया के लोग जो है वो इजराइल की ज्यादा तरफदारी कर रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिलिस्तीनियों की मुखालफत भी नहीं कर रहे थे। उन इंडियंस ने डिफरेंशिएट कर दिया बिटवीन फिलिस्तीन इशू एंड हमास। अब फिलिस्तीन के अंदर भी 2 डिवीजन है, जो वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन अथॉरिटी वाले जो इलाके हैं वहां के फिलिस्तीनी चाहते हैं ऑफिशियली कि पीसफुल प्रोसेस से रेजोल्यूशन हो, और हमास जो कि गाजा में काबिज है वो ऑफिशियल उनका स्टैंड है कि हम मिलिट्री मीन्स से अपना पॉलिटिकल गोल हासिल करेंगे। तो दोनों 2 फिलिस्तीन के हिस्से हैं और दोनों में अलग अलग पॉलिटिकल एम एक है, लेकिन उसको हासिल करने के तरीके अलग अलग हैं। इंडिया में इस बार देखा गया कि जब इजराइल ने अलास्का मॉस्क में फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई करी तो उसके लिए बहुत बड़ा आउटरेज हो गया पूरी दुनिया में। लेकिन एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर एयरफोर्स से रेड किया उसी दौरान, उसके बारे में किसी ने चू नहीं करी। वहां भी यमनी मारे गए, वो भी मुसलमान ही थे। अफगानिस्तान में 200 लोग मार दिए रमजान के टाइम में, उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी। तो आजकल सोशल मीडिया के टाइम में देखिए, पहले तो गवर्नमेंट जो बोलती थी लोग आंख बंद करके मान लेते थे, जो रेडियो पे आया टीवी पे आया वही सही है। लेकिन अब सोशल मीडिया के टाइम में लोग सवाल पूछते हैं कि अफगानिस्तान का मुसलमान अलग है, यमन का मुसलमान अलग है, और फिलिस्तीन का मुसलमान बिल्कुल अलग है, जहां पे एक भी नहीं मरा था। 300 के करीब लोग जख्मी हुए थे उस पुलिस कार्रवाई में, और इसका फायदा उठा के हमास ने 4,500 रॉकेट इजराइल के ऊपर फेंक दिए। अब आप बताइए कि जब हमने बालाकोट में कार्रवाई करी तो आपने भी कार्रवाई करी थी ना, और आपका वो हक बनता था कि भाई अगर इंडिया ने नॉर्म को तोड़ा है तो हम उसका जवाब देंगे, आपका बिल्कुल हक है, और किसी ने आपकी कोई बुराई नहीं करी। नोबडी इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी सेड कि यार आपने ये क्या कर दिया, क्योंकि वो आपका हक बनता था। तो इसी तरीके से अगर हमास 4,500 रॉकेट किसी मुल्क पर डाल देगा तो उसका हक बनता है रिटेलिएट करने का। अब जब रिटेलिएशन हुआ है उसमें तकरीबन 300 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये बिल्कुल सैड है, और मेरे ख्याल से कोई भी इंडिया में ऐसा नहीं होगा जो इस चीज की हिमायत करता होगी यार ये बहुत अच्छा हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और जहां तक ऑफिशियल स्टैंड है, जो इंडिया के जो सफीर यूनाइटेड नेशंस में है, उन्होंने यही बोला कि गाजा के ऊपर हमले बंद होने चाहिए और इजराइल के ऊपर भी हमले बंद होने चाहिए, और सीज फायर होना चाहिए, मिलजुल के बैठ के बात होनी चाहिए। हमारे फिलिस्तीन के साथ में अच्छे रिलेशनशिप हैं, यासिर अराफात के टाइम से लेके आज तक अच्छे रिलेशनशिप हैं। और नरेंद्र मोदी भी जब गए थे तो रमल्ला का उन्होंने ट्रिप बनाया था। तो एक तरफ इजराइल है, इजराइल को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत सारे अरब ममालिक भी रिकॉग्नाइज करते हैं, वो एक रियलिटी है। लेकिन अब हम लोग डिस्टिंग्विश करने लगे हैं, डिफरेंशिएट करने लगे हैं बिटवीन द करेक्ट पॉलिटिकल पाथ एंड टेररिज्म। हम हमास की एक्टिविटी को फ्रीडम फाइट की स्ट्रगल नहीं मानते हैं, हम लोग उसको टेररिज्म मानते हैं। और इसीलिए आपने
ट्विटर पे खास तौर से देखा होगा, इंडियंस जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े हुए दिखे। वो बेसिकली टेररिज्म के खिलाफ खड़े हुए थे, और वो टेररिज्म हमें लगता है कि वो हमास की तरफ से फैलाया गया। रियलिटी है, अब आप इजराइल को नहीं मिटा सकते। इजराइल को मिटाने के लिए 1948 में 6 अरब मुल्कों ने उस पर हमला किया। उसके बाद में 67 में फिर से 6-7 मुल्कों ने इकट्ठे मिलकर हमला किया। तो ये सारा वेस्ट बैंक, गाजा, जेरूसलम और पूरा सिनाई पेनिनसुला 6 दिन में इजरायलियों ने हथिया लिया। फिर यौम कपूर वॉर हुआ 1973 में, तो वो सीरिया की गोलन हाइट्स पकड़ के बैठ गया। उसके बाद 80 में लेबनान पे हमला किया, 82 में हमला किया। उसके बाद में इंतफादा हुई, फिर हमास और इजराइल के साथ में 2 बारी सीज फायर कराया गया इजिप्ट द्वारा। तो इन सारे पूरे अगर आप 1948 से लेकर आज तक अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसमें फिलिस्तीनियों का नुकसान हुआ है। 1948 में 48% फिलिस्तीन था, अब वो घट के सिर्फ 12% रह गए। और 12% के अंदर भी डिवीजन है, एक तरफ हमास का गाजा है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन अथॉरिटी का है। तो वो चीज कम होती चली जा रही है, और ये एक परेशानी का सबब होना चाहिए। और अरब ममालिक भी खुश नहीं। जॉर्डन के अंदर ब्लैक सितंबर आप पढ़िए, जब फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशंस ने वहां पर हल्ला मचाना शुरू किया तो जॉर्डन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी। अभी भी कोई साथ में नहीं आया सिवाय बातें करने के अलावा और जुलूस निकालने के अलावा कोई साथ में नहीं खड़ा हुआ। किसी की हिम्मत नहीं है कि साथ में खड़े हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि अगर साथ में खड़े हुए तो उनके पास तजुर्बा है 48, 67, 73 का। अब कोई नहीं खड़ा हो। जिसके पास बंदूक होती है, अगर वो आपके सिर पे बैठ जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होती चू करने की, क्योंकि वेस्ट बैंक के अंदर बिल्कुल ही मुख्तलिफ मौकिफ है, और कुछ 100 किलोमीटर के दूरी पर गाजा में बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही है। तो ये सब चीजें जो है, ये सारे अरब ममालिक को और पूरी दुनिया को इकट्ठे बैठ के और टेबल के ऊपर बैठ के इसका कोई हल निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इनोसेंट लोग बेचारे मारे जाते रहेंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। चीमा साहब, जितना शोर पाकिस्तान ने मचाया फलस्तीन के लिए, उतना किसी और इस्लामिक कंट्री को हमने नहीं देखा कि वो आगे आई हो और या उसने बात की हो। यहाँ पे तो आम लोग भी आपको पता है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि जब कश्मीर की बात आती है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। फॉरेन मिनिस्टर की बात से मुझे आपको याद आया। इसी तरह से जब फलस्तीन की बात होती है तो कहा जाता है पाकिस्तान फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। तो जब चाइनीज मुस्लिम्स या उइगर मुस्लिम्स की बात आती है उस वक्त पाकिस्तान लेट क्यों जाता है? नहीं, खड़ा तब भी रहता है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान खड़ा नहीं रहता उसमें पर, लेकिन वो थोड़ा झूलता रहता है कि नहीं नहीं एंड कर लो खड़ा रहता है लेकिन झूलता थोड़ा बहुत, देखें इस तरह वो इस तरह। देखिए ये एक हकीकत है, इसमें जो है वो हकीकत हमारे सामने है, और वो ये हकीकत है कि कश्मीर के मामले में हो या फलस्तीन के मामले में हो, प्ले करना ज्यादा आसान है। हकीकत बात है ना, चाइना के मामले में प्ले करना मुश्किल है, वहां पे बात करेंगे आगे से रिस्पॉन्स आ जाएगा, भैया ये क्या कर रहे हैं आप, देखें ना ये। और फिर हमें देखें, हमने 6 किस्म की मदद लेनी होती है चीन से, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बायलैटरल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इकोनॉमी है, पता नहीं क्या क्या है उनके साथ। तो अब वो जारी बात है हमें सूट नहीं करता। जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ना, वो हमारे दोस्त हैं भाई, ये तो कोई जवाब नहीं बनता, दोस्त हैं तो दोस्तों अगर ज्यादती करेंगे तो बोलेंगे नहीं। लेकिन वो फ्रैंकली क्योंकि हमारा एक माहौल नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम जो है वो बात करना बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि ह्यूमन राइट्स पे बात करने के लिए कोई मुल्क भी प्रॉपर्ली बात नहीं करता जी। जो ममालिक हैं, इस्लामिक ममालिक, उनकी भी अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो हम नहीं कर सकते भाई इसमें। हमारी वजीर आज़म तो कहता है मुझे पता नहीं है मसला क्या है। अब इमेजिन कर लेना, हम तो फिर भी थोड़ा बहादुरी से दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। हम जो मर्जी बोले, किसी को क्या फर्क पड़ता है उससे। मेयर गर्ल साहब की क्या जो है ना, वो लोग क्या कह रहे हैं की कर लिया तुझे बोल के। लेकिन अगर वजीर आज़म पाकिस्तान बोलेगा नहीं हम चाइनीज से बात करेंगे, तो उन्होंने 2 मिनट में फोन आ जाना, तो पाए रहे की कह रहे हो। उन्होंने फोन भी नहीं करना, तो उन्होंने एक जगह से आपकी मदद विड्रॉ कर लेनी थी, आपने फिर टेबल पे बैठना था, फिर उन्होंने कहना ये देखिए आप ये क्या करते हैं। तो ये चीजें हैं। सऊदीज वहां पे क्या हो रहा है, अमेरिका ने देखिए दिन दिहाड़े सऊदी अरब ने एक अपने सहाफी को इस्तांबुल के अंदर जो है वो दिन दिहाड़े उसको पिघला दिया और कुछ नहीं हुआ।
और अमेरिका ने 4 दिन कहा और उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता क्या हुआ। उसने, ट्रंप ने कहा, बाद में अभी बाइडेन आया तो उसने नहीं उसके ऊपर रिपोर्ट निकाली और जो क्राउन प्रिंस को टफ टाइम दिया। तो यहाँ पे जो अपनी मर्जी से लेंस कोई देखना चाहता है तो ये इश्यूज तो हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है अगर आपने ये करना है। यहाँ पे एक चीज है, फाइनेंशियली कितने पावरफुल हैं भाई, आपकी ऑटोनॉमी बड़ी मैटर करती है। आप ऑटोनोमस हैं, आप जो मर्जी स्टांस ले ले, परवाह कोई नहीं है। आपकी ऑटोनॉमी नहीं है, आपका पॉलिटिकल कैपिटल, मिलिट्री कैपिटल, सोशली, पॉलिटिकली, फिर आपने देखना है फाइनेंशियली क्या सिचुएशन है। ये सारी चीजें देख के तो मामला हल होंगे। पाकिस्तान क्या करे इसमें? जी कर्नल साहब, एक चीज मुझे और बताइए अब यहाँ पे कि बहुत बार हम लोगों ने खुद भी बात की है और टीवी पे भी हर जगह, मतलब हमारे चैनल्स पे चीमा साहब ने भी, कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ये कहता रहा अभी आजकल कि हम किसी दूसरे की जंग में नहीं पड़ेंगे, जो हम पहले भुगत चुके हैं अफगानिस्तान के उसमें। तो आपको लगता है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है फलस्तीन में और साथ ही इजराइल में, उसमें किसी दूसरे मुल्क को जाना चाहिए, किसी दूसरी कंट्री को जाके इंटरफेयर करना चाहिए, या बिल्कुल साइड पे रहना चाहिए? भाई, आपके जो पार्लियामेंट में जिस तरीके से स्पीचेस चल रही थी, एक मौलाना साहब की और एक खातून ने जो एक तकरीर करी पार्लियामेंट में, उसको देख के तो लगा कि आप लोग अभी जिहाद करने वाले हैं। और मैं तो इसका अनाउंसमेंट सुनने वाला था, प्रधान आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कि भाई पाकिस्तान जिहाद में जा रहा है, और मैडम ने कहा कि मेरा लिस्ट में सबसे ऊपर नाम होना चाहिए। तो आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि पार्लियामेंट इज सपोज्ड टू बी अ वेरी सीरियस प्लेस, जहाँ पे बड़े सीरियस डिस्कशन होने चाहिए, लेकिन हमें लगा कि बहुत सीरियस डिस्कशन हो रहा है और अब इसके बाद में पाकिस्तान जाएगा फिलिस्तीन, लेकिन वो तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो आई डोंट नो, बहरहाल नहीं, आप समझते हैं कि जैसे अगर भारत अगर हेल्प करना चाहे तो एज अ थर्ड कंट्री जाना चाहिए? कौन जाएगा थर्ड कंट्री? भाई, सारे अरब मुल्कों ने ट्राई तो कर लिया, 48, 67, 73 ट्राई कर लिया उन्होंने।